नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम बाबा साहब के एक ऐसे विचार पर चर्चा करेंगे कि यदि उनके इस विचार को भारत सरकार मान लेती तो अब तक इस देश से जो जाति प्रथा है वो अगर पूरी नहीं तो आधी तो समाप्त ही हो गई होती। लेकिन आज तक भारत सरकार ने इस पर विचार नहीं किया। हाँ, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार, जो भी कुछ दिन पहले भाजपा ने गिराया है उसको, कमलनाथ सरकार मुझको लगता है कि बाबा साहब के इस विचार को पढ़ी और उसके कुछ अंश को लागू करने पर विचार किया। जैसे कि वहाँ कोई पुजारी होगा मंदिर का तो वो 3,000 वेतन पाएगा, शाकाहारी होना चाहिए उसे, ये उसे लिख के देना पड़ेगा कि जिस मंदिर पे वो पुजारी रहेगा उस मंदिर की संपत्ति को कभी वो अपना नहीं कहेगा, उस पर मालिकाना हक नहीं जताएगा। इस तरह से बाबा साहब के विचार को थोड़े अंशों में कमलनाथ सरकार ने लागू करने का फैसला लिया था, जिस पर ये जो हिंदूवादी पार्टी है भाजपा, इसने उस कमलनाथ सरकार के इस आदेश का विरोध किया और विरोध इतना किया कि कमलनाथ की सरकार को गिरा के दम लिया। और जो सरकार गिर गई, शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने तो ये कमलनाथ सरकार के आदेश को उन्होंने रद्दी टोकरी में डाल दिया। तो ऐसा क्या है बाबा साहब का विचार? तो बाबा साहब के इस विचार को हमें समझने के लिए, साक्ष्य के लिए, हम आपको बाबा साहब द्वारा लिखित ये किताब दिखाएंगे। इसमें जाति प्रथा उन्मूलन पे बाबा साहब ने एक निबंध लिखा है और वो निबंध 1936 में उन्होंने लिखा। उस समय एक संगठन था जात पात तोड़क मंडल, जिसका वार्षिक अधिवेशन लाहौर में होना था। उस तोड़क मंडल के पदाधिकारियों ने बाबा साहब से निवेदन किया था कि आप हमारे वार्षिक अधिवेशन में लाहौर आइए और आप इसकी अध्यक्षता स्वीकार करिए। बाबा साहब उनकी इस बात को मानकर अध्यक्षता स्वीकार कर लिए थे कि ठीक है हम आएंगे। तो जब अध्यक्षता स्वीकार कर लिए तो अध्यक्षीय भाषण के लिए उन्होंने एक निबंध लिखा। वो इस किताब में लगभग 100 पेज में है, 50 पन्नों में है। अब आप सोचिए कि अध्यक्षीय भाषण में एक विषय पे, जाति प्रथा उन्मूलन पे, जात की जो समस्या है उस पर उनका जो विचार था वो 50 पन्ने का है इसमें। अब इस 50 पन्ने के विचार को तो हम इस वीडियो में आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ जैसे मंदिर के पुजारी या पुरोहित के मामले में उनका जो विचार है, वैसे तो जात प्रथा कैसे समाप्त होगी इस पर उनका पूरा लेख है। हो सकता है कि फिर अगली वीडियो कभी हम बनावें। तो वास्तव में बाबा साहब का निचोड़ क्या है, बाबा साहब का पूरा सार क्या है इस 50 पन्नों का, क्या हम करेंगे कि जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज हमारा टॉपिक केवल ये है कि बाबा साहब चाह रहे हैं कि जो धार्मिक अनुष्ठान करता कराता है, जो मंदिर का पुजारी हो, वो कोई एक जात विशेष का अर्थात पंडित न हो, किसी भी जात का व्यक्ति हो, बशर्ते कि सरकार उसे एक परीक्षा में बैठावे, परीक्षा पास करावे, उसे सनद दे, उसे मार्कशीट दे। तो जो सनद और मार्कशीट प्राप्त कर ले, फिर सरकार देश में जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होने वाले कार्यक्रम हैं या मंदिर हैं, मठ हैं, तो उन पुजारियों की संख्या के हिसाब से वांट निकाले और फिर परीक्षा करा के भर्ती करे। तो जो उसमें पास हो वो जो है उस मंदिर, मठ या धार्मिक अनुष्ठान करने वाला पुरोहित या पुजारी बने। बाबा साहब की सोच, अब आप सोचिए कि अगर ये बात उनकी मान ली जाती तो इस किताब को पढ़ने के बाद मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 100% तो नहीं,
40-50% तो जात व्यवस्था खत्म ही हो गई होती। और इसीलिए कमलनाथ सरकार ने शायद कुछ अच्छा करने के लिए सोचा, लेकिन उनकी सरकार 5 साल तो चली नहीं, इसलिए यह जो उनका आदेश था वो लागू नहीं हो पाया। तो आइए हम बाबा साहब के उस विचार को साक्ष्य रूप में उनकी किताब से देखें। पृष्ठ आपके पास भी किताब होगी तो आप पढ़ लीजिएगा, पृष्ठ 101 खोलिएगा और 101 पर देखिएगा बाबा साहब क्या कह रहे हैं। बाबा साहब का जो पहला विचार था, 5 विचार है कि मंदिर का पुजारी या धार्मिक अनुष्ठान या पुरोहित कैसा होना चाहिए। 5 प्रस्ताव या 5 सुझाव उन्होंने दिया। तो पहला सुझाव क्या है कि हिंदू धर्म की केवल एक ही मानक पुस्तक होनी चाहिए जिसे सारे के सारे हिंदू स्वीकार करें और मान्यता दें। इससे वस्तुतः मेरा तात्पर्य, बाबा साहब कह रहे हैं कि मेरा तात्पर्य यह है कि वेदों, शास्त्रों और पुराणों को पवित्र और अधिकृत ग्रंथ मानने पर रोक लगे तथा इन ग्रंथों में निहित धार्मिक या सामाजिक मत का प्रवचन करने पर सजा का प्रावधान हो। ये जो इतनी किताबें हैं जो इस पर चर्चा होती है, जगह जगह लोग बहस करते हैं, रात रात भर चौपाल चलाते हैं, संत समागम करते हैं, ये सारी प्रथा पे रोक लग जाए। कोई एक ऐसी किताब, जैसे मुसलमान की कुरान, ईसाई की बाइबल, यहाँ तक कि हमारे अपने ही लोग जो सिंधी हो गए हैं, यानी पंजाबी जो लोग हो गए हैं, उनका भी एक ही किताब है। मतलब दुनिया के जितने भी हमारे हिंदू धर्म के अलावा जितने भी धर्म हैं, सबकी एक एक किताब, और हमारे में सैकड़ों किताब है, सैकड़ों मतावलंबी हैं, कोई किसी मत का है, कोई किसी मत का है। तो बाबा साहब ने कहा है कि इन सारी किताबों को हटाओ, कोई एक किताब लाओ और जिसको सारे हिंदू माने। ये पहली शर्त है उनकी। फिर दूसरा क्या है कि अच्छा होगा यदि हिंदुओं में पुरोहिताई समाप्त की जाए। अच्छा तो ये होगा कि जो पुरोहित का जो कर्मकांड है इसको खत्म कर दिया जाए। चूंकि आगे कह रहे हैं कि चूंकि ऐसा होना असंभव है, मैं तो कह तो रहा हूं कि इसको खत्म ही कर दो, चूंकि ऐसा होगा नहीं, यह असंभव है। तो आगे क्या हो, इसलिए पुरोहिताई पुश्तैनी नहीं होनी चाहिए। खत्म तो नहीं होगा लेकिन इसको पुश्तैनी न किया जाए, यानी कि कोई पंडित हो गया, उसका लड़का कैसा भी है, भले ही मूर्ख है, भले ही सुजाक का बीमारी उसके पास हो, भले चरित्रहीन हो, लेकिन वो धार्मिक अनुष्ठान करने वाला होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पुश्तैनी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और हिंदू है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपने को हिंदू मानता है, उसे राज्य के द्वारा परीक्षा पास कर, राज्य कोई परीक्षा करावे, परीक्षा पास कर सनद प्राप्त कर लेने पर, जो सरकार परीक्षा कराएगी उसकी मार्कशीट या सनद देगी, कर लेने पर पुजारी बनने का अधिकार होना चाहिए। जिसके पास वो सनद मार्कशीट रहेगी जो राज्य सरकार देगी, वही वो पुजारी या पुरोहित बन सकता है। तीसरा क्या है, बिना सनद के यानी बिना मार्कशीट के कोई भी धर्मानुष्ठान करने को कानूनन वैध नहीं माना जाना चाहिए। किसी के पास अगर सनद नहीं है और वो ऐसा कार्य कर रहा है तो वो वैध नहीं है, वो अवैध है। उसे आगे क्या करना चाहिए, जिसके पास सनद नहीं है उनके द्वारा पुजारी का काम किए जाने पर उसे जेल भेजा जाए, यानी सजा का प्रावधान हो। चौथा क्या है, पुजारी एक सरकारी नौकर होना चाहिए जिसके ऊपर नैतिकता, आस्था तथा पूजा के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। जो पुजारी हो वो सरकार का नौकर हो। उससे क्या होगा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं तो अगर वो कोई ऐसा कार्य करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो जब पुजारी भी सरकार का कोई कर्मचारी होगा तो अगर कोई गलती करेगा, कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। पांचवा क्या है कि सरकार पुजारियों की संख्या को कानून द्वारा आवश्यकता के अनुरूप सीमित करे या बढ़ावे। ये सरकार पुजारी की संख्या घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, सरकार करे। अब कह रही है कि जितने भी अपने
किताब हैं, धार्मिक किताब, सबको हटा करके कोई एक किताब को मान्यता दे दी जाए। दूसरा कि सरकार परीक्षा करावे और परीक्षा में जो पास हो, जिसको सनद मिले, वो पुजारी बन जाए। तीसरा क्या है कि वही आदमी पुजारी बने जिसके पास सनद हो। चौथा क्या है कि वह आदमी पुजारी बने जो सरकार का नौकर हो। पांचवा क्या है कि सरकार चाहे तो इस संख्या को, जो पुजारियों की संख्या, वो घटा बढ़ा सकती है। अब अगर उन्होंने ऐसा कहा है, आगे इसका उन्होंने उदाहरण दे रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा। क्या होगा? मान लीजिए अब पंडित जी हैं और वो ये सब सारा काम करा रहे हैं, हो सकता है कि उनका लड़का मूर्ख हो, पागल हो, लेकिन पंडित जी का लड़का है तो अब वो पुजारी का काम करेगा। हो सकता है कि उनके लड़के को सुजाक हुआ हो। आगे देखिए, बाबा साहब की अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उनका उदाहरण आप किताब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो भी बात वो कहे हैं, उस बात के तर्क की कसौटी पर कसने के लिए ऐसा उदाहरण देंगे कि मुझको तो लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ऐसा भी उदाहरण लाके देगा। जैसे देखिए, हिंदू पुजारी का ही केवल ऐसा पेशा है जिसके लिए कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं है, केवल हिंदू पुजारी के लिए। मानसिक रूप से पुजारी मूर्ख भी हो सकता है, शारीरिक रूप से वह किसी खराब बीमारी जैसे, अभी बीमारी तो बीमारी, लेकिन खराब बीमारी जैसे सुजाक या सिफिलिस से ग्रसित हो सकता है। नैतिक रूप से वह अधर्मी हो सकता है, इसके बावजूद वह पुण्य अनुष्ठान कर सकता है, हिंदू मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है, हिंदू देवताओं की पूजा कर सकता है। बस उसके लिए एक शर्त है कि वो पुरोहित की जात में पैदा हुआ हो। अब देखिए, मतलब उसके अंदर इतनी बुराई हो। आप सोचिए कि बाबा साहब जब इस निबंध को लिख रहे होंगे तो उनके सामने कोई बीमारी बहुत आई रही होगी कि ये बीमारी, वो बीमारी का नाम डाला जाए, लेकिन उन्होंने सुजाक की बीमारी का नाम डाला। आप सब जानते हैं कि सुजाक कहाँ होता है। अब समझिए कि कोई व्यक्ति वो यज्ञ घी डाल रहा है, स्वाहा स्वाहा कर रहा है, अब पता चला कि उसको जो है सुजाक हुआ है और दर्द और खुजली शुरू हो गई। अब हाथ से वो जहाँ सुजाक हुआ है छुआ, उसी में मतलब गंदगी हाथ में लगी, या तो धोती में पोछेगा अपने, और नहीं तो फिर उसी हाथ से वो स्वाहा स्वाहा करेगा। मैंने बाबा साहब कितना गहराई से उदाहरण दिए हैं, उनकी विद्वता तो माननी पड़ेगी। साथियों, बाबा साहब का ये निष्कर्ष है कि अगर पुजारी कोई बनता है, जाति प्रथा समाप्त करनी है, तो जो मंदिर और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं यह सरकार अपने कब्जे में ले ले, और सरकार परीक्षा करावे, और जो परीक्षा पास करे, जो उस योग्य चाहे किसी जाति का हो, वही धार्मिक अनुष्ठान कराए, वही मंदिर का पुजारी बने। अगर ऐसी स्थिति आती, आज इतने साल हो गए, 1936 में बाबा साहब ने निबंध लिखा था, आज हम 2021 में हैं, लगभग हो गया हमें 36 4 40 और 60 64 20 85 साल लगभग हो गया। अब 85 साल में अगर कभी इनकी बात को मान लिया गया होता तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ % तो जाति की जो समस्या है वो समाप्त ही हो गई होती। धन्य है बाबा साहब, जिनके विचार धन्य हैं, और आज हम सब लोग उनके इस विचार को जानकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि बाबा साहब ने छोटी छोटी सी बातों को इस देश के सामने, लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।